सहारनपुर जनपद में आज प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन पर भी तंज कसा। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में इतने काम किए हैं जो किसी और सरकार ने नहीं किए, उसके बावजूद भी किसान भ्रमित हो रहे हैं। किसान खुश है भाजपा में, तो क्या वजह है कि भारतीयों के बैनर तले किसान आज भी आंदोलनरत है? वो स्वतंत्र हैं अपने आंदोलन और अपनी बात को रखने के लिए। हमारा काम है कि हम किसानों के खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सरकार बनने के 2 साल बाद ही 2017 के पहले एक लक्ष्य रखा कि हम किसान की आमदनी को दोगुना किए जाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम चलाएंगे। और उन ठोस कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लोगों ने MSP को 1.5 गुना कराया। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये हर किसान को 1 साल के भीतर हर 4 महीने पर भेज रहे हैं। साथ साथ में पूरे देश भर के भीतर सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था कराई। हम लोगों ने सिंचाई संसाधनों को बढ़ाए जाने का काम किया। कृषि यंत्रों के रूप में किसानों को काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कृषि यंत्र मिल सके जिनसे उनको खेती में मदद मिले, उसके लिए 50% अनुदान पर हमने खेती के लिए उनको सुलभ कराए। और उसी का परिणाम है कि देश के भीतर रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में शुरू हुआ है। हमने दलहन और तिलहन के ऊपर फोकस किया है। हमने गन्ना मूल्य के रूप में भी किसानों को समय से भुगतान हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है। और उसके परिणाम स्वरूप जो कोविड-19 के भीतर एग्रीकल्चर जो सेक्टर सबसे मजबूत रहा, वो सेक्टर मजबूत रहा है कृषि सेक्टर। और कृषि सेक्टर के भीतर जो काम पिछले 6-7 सालों में मोदी जी की सरकार ने किया, उसका ये परिणाम रहा है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने में कृषि क्षेत्र जो है वो कामयाबी हासिल किया है। और इसलिए आगे भी हमारा ये फोकस होगा कि किसानों को हम कैसे बेहतर कीमत दिला सकें। हम MSP लगातार समीक्षा करते हैं, समय से उसको बढ़ाते हैं। फसल लगाए जाने के पहले हम उनको ये जानकारी देते हैं कि हम अगले फसल का क्या कीमत रखेंगे। अब ये ऑप्शन किसान के पास है कि वो कौन सी फसल लगाता है। तो इतना एक उसके भीतर जो रिफॉर्म किया है कृषि क्षेत्र के भीतर मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, तो उससे किसानों के हालात में काफ़ी सुधार हुए हैं। और आगे यह प्रक्रिया है जो आगे चलती रहेगी। तो आंदोलन जो चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? क्या देखिए, वो आंदोलन तो आप देख रही हैं कि पूरे कहीं पर है नहीं, देश भर में कुछ जगहों पर कुछ लोगों चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो भ्रमित हैं और उनको अपने भ्रम का निवारण करना चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध होगा। भारत सरकार हर मौके पर उन्होंने कहा है कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारे में कमी क्या है वो बता दो, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें बातचीत करना चाहिए। आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनको भ्रमित किसने किया? कुछ लोगों ने। अच्छा मंत्री जी, सरकार ने इतनी सुविधाएं किसानों को दी हैं, उसके बावजूद कुछ किसानों को लाइनों में कतारबद्ध होना पड़ता है, उनको सुविधाएं नहीं मुहैया होती, तो ऐसे उसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए, लाइनबद्ध कहीं नहीं होना पड़ता, पर्याप्त मात्रा में है। कहीं कतिपय कोई कमियां रही होंगी जिससे कोई एक जगह कठिनाई आई है। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी किसानों को खाद बीज के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती। हम लगातार व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं जिसके माध्यम से उनको खाद बीज और पानी समय से सुलभ हो। और इसी वजह से राज्य का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है। 624 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने राज्य के भीतर रिकॉर्ड खरीदारी किया है। योगी आदित्यनाथ जी की 4 सालों के भीतर लगातार हम लोगों ने हर साल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 10 साल से ज़्यादा जो 10 साल में जो खरीदारी करते थे उससे ज़्यादा खरीदारी हम लोगों ने इन 4 साल के भीतर कर ली है। बंगाल में एक स्लोगन शुरू हुआ खेला, और वो यूपी में अब प्रवेश कर गया है खेला, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? यूपी में कोई खेला नहीं चल पाएगा। यूपी में कानून का राज्य है और खेला करने वाले लोगों को हम लोगों ने जो है वो सबक सिखाई है। जो लोग यहाँ अपहरण, फिरौती, डकैती, लूटपाट, दंगे फसाद के भीतर खुराफात करते थे, आज वो तो या तो जेल के भीतर हैं या जेल के राज्य के बाहर हैं। तो हम इस उत्तर प्रदेश में इस तरीके की खेला करने वालों को कोई इजाज़त नहीं देंगे। वहाँ कानून का शासन नहीं है। जहाँ पोते के सामने दादी का बलात्कार होता हो, यदि उसको मीडिया यदि प्रोत्साहित कर रहा हो तो मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका लगातार बनवती होती जा रही है। डेल्टा से पहली मौत कल हुई है वायरस से भारत में, तो उस पर अब सरकार क्या तैयारियों में है? सभी जनपदों के भीतर हम लोग ICU वार्ड बना रहे हैं।
पीकू वार्ड बना रहे हैं, नीकू वार्ड बना रहे हैं, जिसमें हम बच्चों की भी ठीक से हिफाजत कर सकें और हर ज़िले के भीतर 5-6 अस्पतालों को हम ऑक्सीजन प्लांट लगा करके और वहीं पर उन्हें ऑक्सीजन सुलभ हो जाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। दवाइयों का पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हम निगरानी समितियां बना रहे हैं और उनको दवा का किट भी हम उनको उनके घरों पर, उनके गांव में उपलब्ध करवा देंगे।